सिटी हलचल को और संडे स्पेशल को जो आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हम भी आपके लिए संडे स्पेशल में कुछ अलग ही कार्यक्रम लेकर आते हैं। एक तरफ तो समाज के सर्वोच्च पद पर विराजमान शिक्षाविद स्वामी कर्मवीर महिलाओं और युवाओं को नशे से बचाने का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं सिटी हलचल के संडे स्पेशल की डबल डोज में वैशाली कॉलोनी के पास नाले पर एक छोटा सा फड़ लगाने वाला गरीब गब्बर आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता एक बड़ा आशा से भरा संदेश दे रहा है। उसको भी दिखाएंगे, लेकिन बात करेंगे पहले पूज्य गुरु कर्मवीर जी से, क्योंकि ये बात समाज की बात है। ये बात हमारे समाज को एक नया रास्ता दिखाने वाले गुरु कर्मवीर जी की बात है। मैं स्वामी जी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गुरु जी कर्मवीर जी, क्योंकि गुरु जी कर्मवीर ने जो बातें हमसे बातचीत में कही हैं वो बातें आज संडे स्पेशल में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि इस इंटरव्यू में एक बात हमारे सामने आई, ये जो मुस्कान ने जो सौरभ हत्याकांड को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया है, उसके पीछे समाज का क्या कारण है। बड़ी बात, जब हमने कर्मवीर जी से, स्वामी कर्मवीर जी से बात की तो उन्होंने गुरुकुल पद्धति की बात की, उन्होंने वेदों की तरफ लौटने की बात की, उन्होंने खान पान की बात की, उन्होंने बात की आचरण की, और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है वो कही है फिजूल खर्ची को रोकने की। आइए ये इंटरव्यू सुनते हैं और उसके बाद गरीब गब्बर से बात करेंगे। संडे स्पेशल में स्वागत है आपका। और जब समाज विघटन की तरफ चल रहा है, गुरुकुल संस्कृति केवल कागजों में और किस्सों में रह गई है, तब मुझे गुर्जर महासभा में शिरकत करने का मौका मिला और मैं सोच रहा था सिर्फ गुर्जर समाज की बात होगी, लेकिन जब मैं पूजनीय गुरुदेव से मिला तो मुझे अपनी 8वीं क्लास का सबक याद आ गया। जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर आकर वो म्यान अलग हो गया, ज्ञान का जो सिलसिला शुरू हुआ। तो संडे स्पेशल में आपके साथ गुरुजी कर्मवीर जी। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। धन्यवाद। आपने बड़े दिल को छूते हुए मुद्दे उठाए हैं और समाज को दिशा देने का एक बहुत अच्छा प्रयास करने के लिए लोगों को आशीर्वाद दिया है। गुरुकुल संस्कृति क्यों आज की जरूरत है? हाँ, देखिए, गुरुकुल ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, एक समय था हमारे देश के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे और उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सोने की चिड़िया उड़ान भरती थी। उसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे नागरिक थे वो बहुत अच्छे थे। गुरुकुलों की शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा थी। बच्चा गुरुकुल में पढ़ता था, कोई उसका शुल्क नहीं था, राज्य व्यवस्था थी। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश के अंदर जो एक वो समय था, जो काल माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है, तो मैं समझता हूँ आज उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। अभी मैं आपको बता रहा था मेरठ की घटना कि एक लड़की ने अपने पति को काट करके ड्रम में डालकर सीमेंट में उसको डाल दिया और वो बंद कर दिया। तो ये क्या संस्कृति है? हमारी भारतीय संस्कृति जो गुरुकुलीय संस्कृति है वो इसको कभी भी मान्यता नहीं देती। गुरुकुल में पढ़ने वाला कोई भी छात्र या छात्राएं हैं वो कभी भी ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ आज संस्कारों की आवश्यकता है। लोग क्या कर रहे हैं, आज बच्चों को संपत्ति दे रहे हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि संपत्ति मत दो, उसको संस्कार दो। अगर आपने संस्कार नहीं दी, संपत्ति उसको दे दी, तो उस संपत्ति को नष्ट कर देगा, या तो आपके सामने या आपके जाने के बाद। और आपने संस्कार दे दिए, संपत्ति नहीं भी है, तब भी वह बच्चा संपत्ति को अर्जित करेगा और परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। तो मैं समझता हूँ आज गुरुकुलीय शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम गुरुकुल चलाते हैं बालिकाओं के, बालकों के भी। तो वहाँ पर कभी आपको आने का मौका मिले तो आइए। बच्चे आंखें बंद करके भी पढ़ते हैं और खोल करके पढ़ते हैं, पैर से भी पढ़ते हैं। तो ये कला है उनके पास में जो वैदिक चीज़ों में आती है, और योग की एक विधा है। तो योग हमें सिखाता है कि हम आंखें बंद करके ही पढ़ सकते हैं, आंख बंद करके कहीं का देख भी सकते हैं, और ईश्वर से मिलने की कला तो योग सिखाता ही है। तो इसलिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, गुरुकुलों की, ताकि बच्चों में संस्कार आएँ और हमारा देश संस्कारवान हो। जो मोदी जी की एक कल्पना है
कि देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो तभी बन सकता है जब हम गुरुकुलों पर ध्यान देंगे और गुरुकुल हमारे खोले जाएंगे। जितने भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं उनमें से संस्कार और नैतिक शिक्षा खत्म हो गई है, क्या हम उनके साथ शुरू कर सकते हैं? और देखिए, हमारा किसी भाषा से विरोध नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृत में है। हमारी भारतीय अपनी भाषा तो हिंदी है, हम उसको मेन पढ़ें और साथ में सेकेंडरी इंग्लिश को भी पढ़ें। तो वो आवश्यकता है कि उन संस्थानों में भी हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को छोड़कर यदि भारतीय संस्कृति की कुछ चीज़ें उसमें लगाएंगे तो निश्चित मैं समझता हूँ उन बच्चों में भी कुछ जागृति आएगी और वे भी कुछ राष्ट्र के लिए अच्छा करेंगे। नैतिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ और अभी आपने उदाहरण दिया है मेरठ की इस घटना का। अगर ये नैतिक शिक्षा दी हुई थी, गुरुकुल की शिक्षा दी होती तो ऐसी घटना नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। आपको इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा कि किसी भी गुरुकुल के छात्र ने कहीं कोई या तो आत्महत्या की हो या किसी की हत्या की हो। वो हमेशा समाज की समरसता की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की कामना से जीता है, भावना से जीता है। तो वो सभी को अपने परिवार का सदस्य मानता है और ऐसा मान करके जीवन जीता है। तो वो किसी के साथ में भी द्वेष भाव नहीं रखता और एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जी करके राष्ट्र समाज के बारे में अच्छा चिंतन करता है। आपने 5 बातें कही हैं, उनमें से एक पंच परमेश्वर की संकल्पना है, वो तो गायब हो गई है पूरे समाज से। हाँ, देखिए, वो गायब होगी इसलिए तो ये लड़कियां पति को काट करके ड्रम में डाल रही हैं। अगर वो चीज़ें समाज में पुनः आ जाए तो मैं समझता हूँ जो हमारे ऋषियों का संदेश था वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। उनका संदेश समाज में फैले, वो संस्कृति हमारी लौटे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। हमें लौटना पड़ेगा, अगर नहीं लौटेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आज हम भुगत भी रहे हैं उसको। तो वेदों की ओर हमें आना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति हमारी वेदों में निहित है। हमारी गीता, रामायण, ये सब हमें अपनी संस्कृति की याद दिलाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे भारतीय समाज को इधर आना पड़ेगा और आना चाहिए, तभी हम अपने समाज को, अपनी राष्ट्र संस्कृति को बचा सकते हैं। आपको लगता है कि पंच परमेश्वर मिल जाएंगे? मुझे तो आज मुश्किल लग रहा है कि देखो, जिसके लिए प्रयास किया जाता है वो मिल जाता है। आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? एक जब छोटा बच्चा तैरना सीखता है तो उसको 2 फीट के पानी में छोड़ा जाता है, उसके बाद फिर पानी बढ़ाया जाता है और फिर धीरे धीरे वो समुद्र में तैरने लगता है। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो तैरना ही नहीं सीखेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें प्रयास करना चाहिए अच्छे के लिए, जितना हम कर सकते हैं। तो जितना अर्जित हो जाएगा अच्छी बात है। आज आपके आभा मंडल का वो प्रभाव था कि जो लोग राजनीति में थे ना, वो भी आज समाज के जुड़ाव की बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात आई मृत्यु भोज को लेकर बेफालतू का खर्चा करना। जो अमीर लोग होते हैं वो तो सहन कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग इस दौड़ में पिछड़ जाते हैं। क्या कारण है कि मृत्यु भोज को सीमित करना चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ मृतक भोज व्यर्थ है, उसको करना ही नहीं चाहिए, उसमें होने वाला कुछ नहीं। देखिए, व्यक्ति जब यहाँ से शरीर को छोड़ता है, जीवात्मा शरीर से बाहर निकलता है, उसके बाद में आप कुछ भी करें या ना करें उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। जीवात्मा निकल के काम समाप्त हो गया। लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं कि भाई उसने इतना लोगों को खिलाया पिलाया, उसने ये किया। फिर गरीब लोग भी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे भी चाहते हैं कि भाई हम भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ करें। तो वो क्या करेगा? ज़मीन बेचेगा या तो कुछ कहीं से ऋण लेगा। तो ये सब चीज़ें व्यर्थ की हैं। तो मैं चाहूँगा अपने बच्चों पर उस खर्चे को पढ़ाई में लगाएं ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। मृतक भोज एकदम बंद होना चाहिए समाज के अंदर। और दहेज? दहेज तो एक अभिशाप है। मैं आपको रोक रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की शादियां देखी हैं, विशेषकर गुर्जर समाज के लोगों की शादी देखी है, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। देखिए, होता क्या है, उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है, लेकिन जब अपना नंबर आता है तो लेते भी हैं और देते भी हैं। तो ये एक ऐसी कल्पना है, जब कथनी और करने में अंतर है। और जब तक कथनी और करनी एक नहीं होगी, ना तो परमात्मा मिलेगा और ना ही समाज में सुख मिलेगा। तो मैं समझता हूँ उनकी कथनी करनी एक होगी तो हम ना दहेज लेंगे ना देंगे। तो ये बहुत बड़ा संकल्प है। आज हम देख रहे हैं बहुत लड़कियां बिना शादी के रह जाती हैं, समाज में अपराध बढ़ता है और बहुत सी लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, कुछ भ्रूण हत्या कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा संकल्प लिया कि नहीं इसको रोको, लेकिन फिर भी क्योंकि समाज हर जगह कहाँ कानून देखा जाएगा, तो लोग भ्रूण हत्या भी करते हैं। और ये सब कुछ काम इसीलिए करते हैं कि दहेज देना पड़ता है समाज के अंदर। तो ये एक अभिशाप है, इसको बंद करना चाहिए और समाज को इकट्ठा होकर के इसके प्रति लड़ना होगा। अंतिम 2 सवाल। खान पान को लेकर आज भारतीय परिवारों को क्या विशेष बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, खान पान के लिए क्योंकि हम आयुर्वेद का एक चिकित्सालय चलाते हैं आश्रम में, डेली वहाँ पर बहुत लोग कैंसर के आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ, लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई, स्प्लीन डैमेज हो गई। तो ये सब क्यों हो रहा है?
आज हम समाज में देख रहे हैं जितना हमारे देश के अंदर पशुओं का वेट नहीं है, उससे कई गुना मार्केट में घी है। तो वो कहाँ से आया? वो सब नकली बनाया जा रहा है। जितना तेल हम नहीं उत्पाद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कई गुना मार्केट में तेल है। पैराफिन जैसी चीज़ों को जो पेट्रोलियम से वेस्ट से निकाले जाते हैं, उनको तेलों में मिलाया जा रहा है, सबको किडनी खराब हो रही। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सभी भाई और बहनों को कि आप तेल और घी का खाना बंद करो। यदि आपके पास में गाय है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पशु नहीं है आपके पास में, फिर आप घी खाने की कोशिश करें तो वो घी नहीं है, वो डायरेक्ट पॉइजन है, विष है, और उससे आपकी किडनी लीवर सब डैमेज होगा। दूसरा मैं कहता हूँ कि आप केवल जीरे को भून करके, मैं बहुत बहनों को कहता हूँ, आप इससे कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। जीरा सूखा भूनिए और उसमें अपनी सब्जी को छौंक करके उसको खाइए, कितना टेस्ट आएगा। सात्विक भोजन होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, परिवार में आरोग्य रहेगा और हमारा लाखों रुपया बच जाएगा दवाइयों पर खर्च करने से, और हम स्वस्थ रह करके जी सकते हैं। आज आपने एक और दिल छूने वाली बात सबके सामने रखी, और वो थी नशा मुक्ति को लेकर। 1 लाख करोड़ रुपए का गुटखा और तंबाकू बिक रहा है। अब देखिए, 1,10,000 करोड़ रुपए का गुटखा खा जाते हैं एक साल में हमारे भारतीय। तो अब आप सोचिए, उस एक बार की घटना है, वो मैं सुनाना चाहूँगा, बड़ी दिलचस्प है। मैं गुजरात में गुजर रहा था बाई कार, तो मैंने सामने देखा एक बहुत हरा भरा खेत खड़ा है, और वो किसका था मुझे पता नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने उसको देखा नहीं था। और उसके पास में गधा चल रहा था और वो सूखे घास को खा रहा। तो मुझे उत्सुकता हुई कि मैंने गधा हरे पदार्थ को नहीं खा रहा है, इस घास को क्यों खा रहा है, सूखे को। हमने उसमें बाद में गाड़ी खड़ करके पूछा तो उसमें पता चला कि ये तो तंबाकू का खेत है। तो जिस तंबाकू को गधा नहीं खाता उसको इंसान खा रहा है। तो बड़े आश्चर्य की बात। हम कहते हैं ना गधा बुद्धिहीन होता है, ट्रेन भी देख के रुक जाती है, आदमी भी खड़ा हो जाता है, उसमें कोई टक्कर मार दे तो आदमी की सजा होती है। आदमी में मारने में नहीं होती, गधे पे टक्कर मारने में होती, क्योंकि वो निर्बुद्धि था। लेकिन निर्बुद्धि होने के कारण भी वो तंबाकू को छेड़ नहीं रहा, और जिसे हम कहते हैं ये बुद्धिमान है, वो तंबाकू को खा रहे हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये नशा मुक्त होना चाहिए। आज न जाने कितने परिवार उजड़ गए। आप भी देखते हैं, परिवार में एक ही बच्चा था और वो कैंसर से पीड़ित हुआ और मर गया। तो परिवार ही समाप्त होगा। एक नहीं अनेक, मैं तो देखता हूँ आश्रम में काफ़ी लोग ऐसे मिले जिनके परिवार में एक ही बालक था, और वो तंबाकू की गलत लत में पड़ करके और वो मर गया, परिवार उजड़ गया। तो एक नहीं, ऐसे बहुत परिवार है। तो मैं चाहूँगा सभी परिवार वालों से, देशवासियों से कि आप इसको छोड़ें और इसके खिलाफ एक अभियान चलाएं, नशा मुक्त समाज, जिससे हम समाज के अंदर अच्छी स्थापना कर सकें और एक अच्छा समाज हो। अंतिम सवाल, आज की बेटियां नशा करके कत्ल कर रही हैं। बेटियों के लालन पालन पोषण में माता पिता किस तरीके से अपना ध्यान दें? देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी, संस्कार विधि। तो उसमें 16 संस्कार हैं। एक संस्कार तो मरने के बाद किया जाता है, अंत्येष्टि, लेकिन उससे पहले जो 15 संस्कार किए जाते हैं, अगर उन संस्कारों को हम नहीं करेंगे परिवार के अंदर, तो मैं समझता हूँ बच्चे में संस्कार नहीं आएगा। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर अभिमन्यु ने गर्भ में ही कुछ बातें सीखी थी। तो वो चीज़ें जब तक बहनें प्रेग्नेंट अवस्था में उसको फॉलो नहीं करेंगी, अच्छे साहित्य को नहीं पढ़ेंगी, अच्छा आहार नहीं होगा, नशे से नहीं दूर रहेंगी। आज तो हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट बहनें नशा सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, तो बच्चे में भी वही गुण जाएंगे, क्योंकि जो माता खाती है, जो माता विचार करती है, बच्चा उसी से ग्रहण करता है। तो बहनों को भी सात्विक आहार पे आना पड़ेगा यदि वे चाहती हैं कि हमारे परिवार में एक अच्छा बच्चा जन्म ले, जो हमारे परिवार समाज का नाम रोशन करे। तो फिर आहार और विचार दोनों बदलने होंगे उन बहनों को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जो भी गृहस्थ में जा रहा है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की संस्कार विधि पुस्तक को जरूर पढ़े। बिना पढ़े आप परिवार में अच्छे बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। जी हाँ, इसलिए ये स्पेशल संडे है। और देखिए, जाति भी ज़रूरी है और जाति से मुक्ति भी ज़रूरी है। अगर मैं गुर्जर समाज की इस महा बैठक में नहीं आता तो मुझे इतने अच्छे विचार नहीं मिलते। ये तो आप पर और हम पर चीज़ें लाजिम होती हैं कि हम जाति को ऊपर रखें या मानवता को और ईश्वर को ऊपर रखें। जी हाँ, सत्संग कलयुग में इसी तरीके से होता है। अपने सहयोगी संजय और केके के साथ संडे स्पेशल गुरु जी के सानिध्य में।